हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम राजू है। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। आज कॉलेज की कैंटीन में एक प्यारी सी लड़की को देखकर मेरी नजरें उस लड़की पर ठहर सी गई थीं। उसने काले रंग का सलवार सूट पहन रखा था। उसके खुले बाल उसके गालों को चूम रहे थे। कुल मिलाकर वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं तो उसे बस देखता ही रह गया। मैं किसी तरह उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था। एक दिन उस लड़की का रुमाल बेंच पर छूट गया तो मैं दौड़कर उसे रुमाल देने गया। तभी उसकी एक सहेली कहने लगी, सुमन जल्दी चल, बस छूट जाएगी। आज मुझे उसका नाम पता चल चुका था। मैं दिन रात सुमन के ख्यालों में खोया रहने लगा। मैं सुमन के आसपास जाने का बहाना ढूंढता था। सुमन भी अब मेरे दिल की बातें समझने लगी थी और वह भी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठती थी, जिसे देखकर मुझको लगने लगा था कि सुमन भी उसे पसंद करने लगी है। एक दिन अकेले मिलने पर मैंने सुमन के सामने बैठकर उसकी हथेली थामते हुए कहा, सुमन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। सुमन मेरी प्यार भरी बातें सुनकर बस शर्माई जा रही थी। मुझको थोड़ा अजीब लगा और मैंने पूछा, सुमन तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम भी तो कुछ कही, मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना। तभी उसकी सहेली वहां पर आई और उसने सुगन के बारे में जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। उसकी सहेली ने हैरानी से कहा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि सुमन कुछ बोल नहीं सकती है? मेरे होंठ फड़फड़ा है, क्या ये गूंगी है? मेरे चेहरे का रंग सफेद पड़ गया और उठकर खड़ा हो गया। सुमन ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसका दिल कांप उठा। वह तो सोच रही थी कि उसे उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन मैं बौखलामा हुआ सा वहां से भाग गया और दोबारा मैंने पलटकर सुमन की ओर देखा भी नहीं। सुमन का दिल टूट कर रह गया था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं अब कॉलेज जाता था तो बस अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था। सुमन के सामने आते ही मैं वहां से दूर हट जाता था। सुमन समझ गई थी कि मैं उससे क्यों दूर भाग रहा हूँ। धीरे धीरे साल दर साल बीतते चले गए। पढ़ाई पूरी हुई और मैं जॉब करने लगा। फिर घर वालों ने मेरी शादी करवा दी थी। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था। सालों के बाद मेरे घर चांद सी खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया, लेकिन बचपन से ही उस बच्ची में बोल पाने की क्षमता नहीं थी। तब मुझको बहुत गहरा झटका लगा। मैंने जिस कमी की वजह से सुमन का दिल दुखाया था, आज खुद मेरी बेटी में भी वही कमी थी। मैंने यह महसूस किया कि अगर सुमन उस वक्त मूंगी ना होकर शादी के बाद किसी कारण गूंगी हो जाती तो क्या उस वक्त भी मैं सुमन से दूर चला जाता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ईश्वर ने उसे कोई सजा दे दी हो।